ये तो उनकी दुर्भाग्य है कि पप्पू यादव का तो शुरू से जो ग्राफ रहा है, जिधर उनका सत्ता का मिलने की व्यवस्था रहेगी उधर ही हूँ जाते हैं। उनको भी टिकट नहीं मिला। यूथ सब बोल रहा है कन्हैया बहुत ओजस्वी हैं, प्रखर वक्ता हैं। ये राजनीति है। राजनीति में एक बाप बेटे का नहीं होता है। नरेंद्र मोदी का देश है कि जनता का देश है? अभी कोनो बउआ नहीं है। उन जैसे व्यक्ति को टिकट बिहार में नहीं मिला। देश तोड़ने की बात कर रहे थे। कोई का पेट्रोल पंप मिल जाएगा, कोई का गैस गोदाम मिल जाएगा, कोई का कुछ मिल जाता है। देखिए, समय आने पे सबका जवाब मिलता है। ईडी वाला दिन गया तो फोन किया तो कहा कि हम तो बीजेपी में आ गए हैं, तो कह के रॉन्ग नंबर। देखिए, समय आने पे सबका जवाब मिलता है। नहीं, सम्राट चौधरी कुछ है, अभी तो भी खेल कूद रहे हैं। मैंने इलेक्शन आता है ना तो इनको तुरंत मुर्गा मिल जाता है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने घर से दे रहे थे। बिहार से 40 हरा दीजिएगा एकदम। अभी कोनो बउआ नहीं है, एक मतलब कि एटीएम सेट हो गया है। चिराग पासवान खानदानी चीज है। बढ़िया नेता कौन, तेजस्वी यादव या यूपी के लिए अखिलेश यादव? देखिए, समय आने पे सबका जवाब मिलता है। एक सवाल है हमारा आपसे। आप चूँकि यूथ भी हैं और लाजमी है यूथ से सवाल करना, पॉलिटिक्स पे खास करके, और खादी पहचान भी है राजनीति का। तो एक सवाल हमारा ऐसे में ये बनता है कि पप्पू यादव पूर्णिया से दांव ठोक रहे थे टिकट लेने के लिए। जब महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ तो पप्पू यादव को टिकट ना मिलके वो सीट चला गया आरजेडी के खाते में। कैसे देखते हैं इसको? मैं तो भाई इस नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि पप्पू यादव वो अपने सोच से क्या सोचे होंगे कि मैं अपने पार्टी का विलय कर दूँ। जो चीज़ पे उन्होंने मेहनत किया उस चीज़ पे जब उनको विश्वास नहीं था तो वो चीज़ आप पहले ही कैसे सोच लिए कि हम पार्टी को विलय करके हम खुद एक सीट से चुनाव लड़ें, तो वो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। पहली बात कि आप पूरे बिहार का राजनीति कर रहे थे, पूरे बिहार में मेहनत कर रहे थे, पूरे बिहार के लोगों को कोरोना काल हो या बाढ़ हो या किसी तरह का कोई भी आपत्ति मतलब आपदा आया हो तो उसमें आप आगे खड़े रहें। तो भाई इस चीज़ के लिए तो छवि आपकी बरकरार है, हर लोग आपको लाइक कर रहे थे। पार्टी का मर्जर करना कांग्रेस में सही था गलत था? ये इनका कदम गलत था क्योंकि इनको अपना अस्तित्व जो था वो खो गए, क्योंकि इनका अस्तित्व जाप से बना हुआ था और बहुत अच्छा ये अच्छे पैमाने पे इनका कार्यकर्ता भी काम कर रहा था। और वो जितने भी कार्यकर्ता थे तो सोचिए आज उनका क्या हाल हुआ होगा। वो तो जाप के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। किसी जातो गवैला भातो न खैला, वही बात हुआ। आपका कहावत तो सही है। अच्छा, एक सवाल और करते हैं आपसे। कन्हैया कुमार को तो जानते ही होंगे, यूथ हैं, सब लोग जानता है कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को भी देखिए कहीं टिकट नहीं मिला। ये तो उनकी दुर्भाग्य है कि उनको कहीं से टिकट नहीं मिला। जब और सौभाग्य ये है कि कांग्रेस में युवा स्तर पे और राष्ट्र मतलब इंडिया के स्तर पे उनको राजनीति करने का राहुल गांधी के साथ मौका मिला। तो भाई आप जब उस मौके पे रहते हुए राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो अभियान में आप इंडिया में जब वो साथ में घूम रहे थे राहुल गांधी के साथ, और जब उनको उन जैसे व्यक्ति को टिकट बिहार में नहीं मिला। और ऐसा नहीं है, कन्हैया कुमार एक बहुत शिक्षित और जेएनयू का छात्र और युवा के मामले में वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे इंडिया लेवल पे अपना परचम लहराए हैं और पूरे इंडिया लेवल के लोग उनको पहचानते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए दुर्भाग्य है कि भाई ऐसा क्यों होता है बताइए? यूथ ठगा हुआ महसूस करता है। एक तरफ जिसके अंदर काबिलियत है, जो जनता की आवाज़ को मुखरता से प्रखरता से रख सकता है, वैसे व्यक्ति को ही टिकट से वंचित कर दिया जाता है राजनीति में। अब तो ये राजनीति है। राजनीति में एक बाप बेटे का नहीं होता है। तो राजनीति आप और हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, मगर करने वाला जो पार्टी रहता है वो तो डिसीजन लेता है। चलिए आप बताइए अंकल, आप तो काफ़ी अनुभवी भी दिख रहे हैं। हम लोग यूथ से बात करने का भी प्रयास किए हैं काफ़ी ज़्यादा। एक सवाल हमारा है कि पप्पू यादव को जानते ही होंगे, सब लोग उनके नाम से परिचित है। पप्पू यादव पूर्णिया से दांव ठोक रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस में उन्होंने पार्टी का भी मर्जर कर लिया। अब जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ तो सीट चला गया आरजेडी को। पप्पू यादव ऐसे ही रह गए। पप्पू यादव गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जब गठबंधन जब शीर्ष नेतृत्व ने जिसको वहाँ पे खड़ा किया है उनको मानना चाहिए था, और नहीं मान रहे तो ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। क्योंकि पप्पू यादव का तो शुरू से जो ग्राफ रहा है, जिधर उनका सत्ता का मिलने की व्यवस्था रहेगी उधर ही हूँ जाते हैं।
निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। जीत गए, ठीक है, उस समय का समय था। समय परिवर्तन कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी का देश है। नरेंद्र मोदी ही जैसे नरेंद्र मोदी का देश है कि जनता का देश है? नरेंद्र मोदी का घर का मुखिया है जो होता है उसी का नाम लेता है, किसी बच्चे का नाम नहीं लेता है। घर का पिता का किसके हमारा जो है पितृ प्रधान देश है, माता का नाम नहीं आता है, पहले पिता का नाम आता है कि किसके लड़के हैं, तो फला बाबू के लड़के हैं। कहाँ कोई कहता है कि फला माता के नाम है। तो हमारा जो देश के जो जनता के जो मुखिया हमारे हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी के जो बच्चे हैं या जो हम लोग उनके परिवार के लोग हैं तो हम उन्हीं का नाम लेंगे। पप्पू यादव के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? पप्पू यादव का क्या सही होगा? पप्पू यादव ने जो गठबंधन धर्म से जो मिलना चाहिए था उनको तो चुप हो जाना चाहिए था। जब आप गठबंधन धर्म में हैं तो आपको जो शीर्ष नेतृत्व जो तैयार किया, हम तेजस्वी जी का बयान आया है कि मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई मेरी तालमेल नहीं हुई है, पार्टी लेवल पर तय हुई है। तो पार्टी लेवल राहुल गांधी जी से और तेजस्वी जी से बात हुई होगी तभी तो वहाँ का सीट दिया गया। अच्छा, ग्राफ उठा के देखिए, लगभग अगर हम गलत नहीं है तो 3 बार 4 बार पप्पू यादव को आरजेडी से निकाला गया है। जब जब पप्पू यादव का ग्राफ बढ़ता है, पप्पू यादव का फेस बढ़ता है, तब तब आरजेडी इनको किकबैक कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा आपका देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। वो जिस भी राज्य हित देश हित में जो भी पार्टियां हैं वो जो लोग को जिसके प्रति वो उन लोग का विश्वास जमता है उसी को वहाँ से टिकट दिया। अच्छा, जवाब आप बड़ा एकदम अच्छा नेता टाइप का जवाब दे रहे हैं अंकल। आप नेता होता है क्या? एकदम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम एक सच्चा सिपाही हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए बयान आपका जो आ रहा है एकदम नेता वाला एकदम मोड में चल रहा है। जो सच्चाई है मैं वही कहूँगा। चलिए, आप चूंकि भाजपा के आप सच्चे सिपाही हैं, एक सवाल और आपसे बनता है। कन्हैया कुमार के बारे में भी जानते ही होंगे आप, उनको भी टिकट नहीं मिला। यूथ सब बोल रहा है कन्हैया बहुत ओजस्वी हैं, प्रखर वक्ता हैं, अब ऐसे में यूथ को भी टिकट नहीं मिल रहा है। इसलिए टिकट नहीं मिले, वो देश तोड़ने की बात कर रहे थे। एक बार मिल गया तो हर बार उसी तरीके से यूथ एक बार नहीं झेलता। भारत में जो यूथ है बहुत देर किसी को झेलता नहीं है। एक समय देश तोड़ने की बात कहे उसके नाम पे चले आए, उसके बाद जो देखा कहाँ देश तोड़ने का बात की का है वहाँ पे तेरे टुकड़े होंगे वो सब दिल्ली वाला कहानी सब लोग ये थोड़ी लगाए तो कोर्ट इनको रिहा कर दिया। नहीं, रिहा कर दिया वो अलग बात है, लेकिन केस तो है ना आज भी पेंडिंग। एक बात हमको बताइए, आप भाजपा से हैं, गृह विभाग आपके पास, जांच एजेंसियां आपके पास, यूँ कह लें कि मतलब सत्ता पे जितना अथॉरिटी होता है वो सब आपके पास। क्या आपको लगता है कि अगर दोषी होते तो कन्हैया कुमार बाहर घूम लेते? देखिए, समय आने पे सबका जवाब मिलता है। आज उत्तर प्रदेश में आज देखिए कि अभी एक आदमी का इंतकाल हुआ है, ठीक है, उनका भी देखिए इतिहास क्या था। समय आया उनको भी जेल जाना पड़ा। जो लोग भी गलत करेंगे समय आने पे सबका, ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है जो भी इसके तहत जो गलत करेंगे उनको जवाब मिलेगा और समय आने पे उनको जवाब दिया जाएगा। वो किसी भी तरह के लोग हों, वो कन्हैया कुमार का। एक चीज़ और देखा जाता है, आप बोल रहे हैं जांच का बात, जब तेजस्वी यादव पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, लालू यादव की पार्टी पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं तो उनको जेल में भेज देते हैं, जांच एजेंसी पहुंच जाता है उनके घर पे। जांच एजेंसी हम क्या बोले, सबका साथ सबके पास क्या है कि सब समय से होता है। यहाँ ऐसे नहीं है कि आपके पास तुरंत 2 मिनट में है। आपका पूरा, जब तक हमारे पास साक्ष्य पूरी तरह से नहीं आ जाएगी तब तक आपके पास कोई नहीं जाएगा। कन्हैया जी का साक्ष्य नहीं है अभी? साक्ष्य है, समय अब काहे नहीं कार्रवाई कर रहा? समय आएगा तो वो भी कार्रवाई होगी ना। ऐसे थोड़े कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। गलत जो करेगा उसके साथ कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। अंकल, अब आप बताइए। बाकी जो बोले हैं ये गलत बोले हैं। जब ये सेंट्रल सरकार यहाँ से लेके पूरे भारत चला रहे हैं, इनके पास साक्ष्य अभी तक नहीं मिल रहा है। मिलेगा कब? जहाँ कुछ कमजोरियाँ होगा, गफ्त ना मचोड़ का मुर्गी लेखा डाल देंगे दरबार में। जैसे डाल दिए ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल के डालिए दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के देखिए रहे हैं कि डालिए दिए। मैंने इलेक्शन आता है ना तो इनको तुरंत मुर्गा मिल जाता है। आना तो इससे कोई मतलब नहीं है, उड़ रहा मुर्गा मुर्गी। तो बोल रहे हैं कि इलेक्शन आता है तो मुर्गा मिल जाता है आपको? इलेक्शन से पहले भी कई कार्रवाइयाँ हुई हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे जितने भी लोग हैं सब पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी आदमी को देख के हिट किया गया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। और 2014 से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं आप गिनाएंगे तो आपका जो समय बीत जाएगा, रात बीत जाएगा। एक से एक योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
आज जो सड़क देख रहे हैं, आज जो पहले शादी ब्याह में लोग घर में अपने इंतजामात करना पड़ता था कि हमारे गेस्ट आएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे, आज है आप ही हैं चाहे हम ही हैं, किसी के यहाँ जाते हैं रात के न्योता उता करके और रात के 2 या 3 बजे भोर में ही होता है, आज़ादी से चले आते हैं। तेजस्वी यादव तो बोल रहे थे अभी गठबंधन टूटने के बाद कि इतना सारा नौकरी दे दिए हैं हम। नौकरी दिए तो श्रेय लेने का काम कीजिएगा, इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी देखे कि किया हुआ मेरा, आप चुपचाप जो है हमको दबाव देके आप चाहते हैं कि हम ही अपना श्रेय ले लें। विजन किसका था? बता रहे हैं, देखिए विजन तेजस्वी यादव के पास बता रहे हैं। जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने घर से दे रहे थे, खेती हो रहा था, और तेजस्वी यादव कहीं अलग से था। अरे जब गठबंधन में है, सरकार मिल के चला रहे हैं, जो चीज़ जो हम निकाले तो मतलब दोनों का वाहवाही है, वो आपका थोड़ा ही है। आज बीजेपी के साथ में है, आज कोई काम कर रहा है तो बीजेपी नहीं है, आप ही हुए हैं, काहे नहीं करें कि आज हम ही हैं। अभी जो भाई साहब बता रहे हैं कि यूपी में जो हुआ कानून का व्यवस्था, तो 2005 में बंद हुआ था कि 14 में बंद हुआ था, उनसे पूछा जाए तो 2005 में बंद हुआ था कि 14 में बंद हुआ था? ऐसा नहीं है, सरकार में बंद हुआ था कि मुलायम सिंह के सरकार में बंद हुआ था। वो जो व्यक्ति जो कौन बंद हुआ था? मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जो कृत्य काम सब जो किया हुआ है, धीरे धीरे पन्ना खुला, तब जाके हम क्या बोले, बिना साक्ष्य के हमारी पार्टी किसी पर कार्रवाई नहीं करती है। हैं? साक्ष्य जैसे जैसे नहीं, अंकल का सीधा सा कहना है कि आपने कहा कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई, अंकल का कहना है मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई क्या मुलायम सिंह की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर मोहर लगाने का काम किया कि आप जो है छुई मुई का काम कर रहे थे, डराने का काम कर रहे थे कि मेरे हमसे आप अलग नहीं होइएगा, आप हमको डिस्टर्ब नहीं किए चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक के उनको अंदर किया और आने वाले समय में जो गलत करेगा उसको अंदर करेगी। 14 में सरकार आया था, इनका 5 में ही थे कहाँ, इनका तो कोई पटो नहीं था, माले से भी खत्म थे। इधर एक सवाल है, देखिए हम लोग थोड़ा यूपी से अब आ जाते हैं बिहार में। बिहार में लोकसभा चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, अपना दाव ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव को या महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को इस राजनीति में, इस लोकसभा चुनाव में कहाँ पे देख रहे हैं आप? जैसे पिछले बार पूरा सोपड़ा साफ था, इस बार भी पूरा सोपड़ा साफ रहेगा। 39 हरा दीजिएगा एकदम 40 का 40, 39 का 39, पूरे 400 पार का जो हमारा प्रधानमंत्री का जो नारा है वो कायम रहेगा। बिहार से 40 हरा दीजिएगा एकदम, देख लीजिएगा ना, आ रहा है रिजल्ट, तो आ ही रहा है, एकदम रिजल्ट आ रहा है। बोल रहे हैं 40 हरा देंगे। एगो चीज़ इनसे पूछ लिया जाए भैया कि एक छोटा मोटा गांव रहता है, अगर वो गांव में अकेले हम राजा रहें अब प्रजा रहे नहीं, तो क्या रात को हम जी जाएंगे कि भूत खा जाएगा, कुत्ता खा जाएगा, या कोनो कुछ और मार देगा, कोई पता भी चलेगा? ये कह रहे हैं कि 555 के 56 को सीटें हैं पूरे भारत में, और कह रहे हैं कि 400 से पार, तो विपक्ष तो कहीं नहीं रहेगा। जो मन करेगा अंग्रेज वाला हुकूमत चलेगा, जिससे देश का आज़ाद किया गया है वही देश आ जाएगा। तो जनता न वोट देगी उनको। अगर जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिले तो इसमें फिर क्या ऐतराज है? 400 सीट मिलेगा, आप कैसे जान गए कि 400 सीट आप ही को मिलेगा? पूरा इतना विपक्ष जो लगे हुए गठबंधन करके लड़ रहा है, तो क्या सब मूर्खे हैं? यही गोटेज हैं कि 400 सीट इनके आ रहा है, एक मतलब कि ATM सेट हो गया है कि 400 प्लस आना है। ले बोल दिए ईवीएम सेट हो गया। ऐसा नहीं है, जब भी कभी भी विपक्षी, कहाँ करें कि 400 से पार? जब भी विपक्षियों का हालत जब पछता होता है ना, तो EVM पे जाते हैं, और कहीं जब इनकी पार्टी जीतती है तो बड़ा बढ़िया है EVM। क्या समझे? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग का जो तंत्र है वो गलत तंत्र नहीं है। हाँ, EVM पे तो सब लोग हमेशा उठाया है आवाज़, तो जब इनकी पार्टी जहाँ से जीती है वो EVM पे कोई क्वेश्चन नहीं होता। क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन कि EVM, हाँ EVM जो है ये गलत नहीं, सही था, यहाँ गलत है। अच्छा, एक सुर से पूरे देश में जो आप कह लें कि विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़ा करते हैं, कुछ बात तो जरूर रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। EVM पे आप जो बोले हैं, EVM का ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड पे इसकी आवाज़ उठती कि भारत में जो चल रहा है डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है, तो पूरा UN से लेके जितने भी और सब देशों में जो भारत चाहे हर एक दूसरे के देश को मॉनिटरिंग करने के लिए हर एक देश में आयोग बना हुआ है, वो भी तो आवाज़। इनके पहले भी हमने कई और लोगों से बात की, उसी पे हमने अपना आपको बताया भी, कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं EVM पे, कई लोग खड़ा कर रहे हैं सवाल। 400 पार हो जाएगा तो EVM पर सवाल उठ जाएगा एकदम। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग, अच्छा एक चीज़ बताइए कि EVM पे ही सब लोग को वोटिंग करना है ना,
तो जहाँ से जीतेंगे तो इसको ईवीएम पर गलत कर दें कि लगता है कि यहाँ हम लोग ने सेट कर लिया है। ऐसा थोड़े है। ये लोग भी तो बोले कि हाँ हमारा ईवीएम पर सेट हो गया तो हमारा जीत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक से एक आईटी के लोग बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग आईटी में नहीं हैं। वो भी तो देख रहा हो कि क्या गलत है क्या सही है। चुनाव से पहले क्यों ईवीएम की बात उठती है? चुनाव जब शुरू होता है तभी ईवीएम की क्यों बात उठती है? पहले क्यों नहीं ईवीएम पर चर्चाएं होती है? जब जीतने गए हार गए तो ईवीएम गड़बड़ है, जीत गए तो बड़ा बढ़िया था ईवीएम। ये बोल रहे हैं कि जब जीत जाते हैं तब वाह वाह, हार जाते हैं तो ईवीएम। देखिए इन लोग के पास में बरियारी छोड़ के और कुछ है नहीं। पक्ष हो विपक्ष हो, ये सब चीज़ है जनता के बीच में। जनता मेन अदालत है। जनता जो चाहेगा वही होगा। इन लोग के पार्टी लोग के बात क्या है कि फंड गरीबों का नहीं मिलेगा। इन लोग का पैसा बचा कर रखते हैं कहाँ कि जब सरकार किसी विपक्ष वाला का बन जाएगा तो वहाँ खरीद फरोख्त करने के लिए इन लोग के पास दरब रहता है। और हार जाएंगे तो वहाँ सरकार तुरेंगे। अच्छा, जैसे बम्बे में देखिए कि एक बार सरकार तोड़ दिए। सरकार आपका नहीं बनने वाला है तो राता-राती सरकार बना देगा लोग पैसा दे के कि सरकार बन गई है मेरा। ये लोग ऐसा भी करते हैं क्या? ऐसा नहीं है। जैसे लोग बोलता है कि तोड़ के सरकार बना लिए, तो जिस पार्टी से लोग जो टूटते हैं या तो उस पार्टी के सच्चा सिपाही वो नहीं है। जनता वोट तो दिया है बीजेपी के छोड़ के आरजेडी के चाहे जदयू के चाहे किसी को दिया, पार्टी को दिया। ऐसी सरकार बीजेपी के बन जाती है तो जनता का बुरा बना रहा लोग पैसा। अच्छा, ये बात तो ये बोल रहे हैं कि वोट देता है किसी और को, सरकार बन जाती है किसी और को। जिसको वोट देता है वो गलत कर रहा है ना। वो तो जिस पार्टी के लोग हैं वो जो टूटते हैं तो वो तो पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं। कैसे टूट जाते हैं भाई? आपके परिवार में आपको कोई तोड़ना चाहेगा, पिता से अलग हो जाइए तो आप अलग होइएगा। अच्छा, ये बताइए तोड़ना कहाँ तक सही है? कहाँ तोड़ने की कोई बातें नहीं होती है। कहाँ टूटता है लोग? ऑटोमेटिक उनके विचारधारा से, एक चीज़ सुनिए, हमारे विचारधारा से उनको पसंद आती है तो हमारे पार्टी में चले आते हैं लोग। अच्छा, एक सवाल आपसे भी है अंकल, टूट कहे जाते हैं बताइए ना। अब यही समझ लीजिए कि आप भी कोनो बउआ नहीं है। इतने ने डरब है वही स्थान पर जाकर मंदिर में खर्चा होता है। क्यों ना निमन निमन आदमी का ईमान हिल जाता है। काहे कि वो सबको चाहिए। टूटना तो तय है। कोई का पेट्रोल पंप मिल जाएगा, कोई का गैस गोदाम मिल जाएगा, कोई का कुछ मिल जाता है, कुछ का ड्रम मिल जाता है। अब देखिए 2-4 गो मंत्री लोग के ईडी वाला गया तो फ़ोन किया तो कहा कि हम तो बीजेपी में आ गए हैं, तो कह के रॉन्ग नंबर है। देखिए कहाँ से आप देख लिए? अरे भैया मोबाइल पर दे रहा है, टीवी पर दे रहा है, ये सब देखते रहता है। अब जो अच्छा, चलिए एक रैपिड फायर लेते हैं आपसे। बस आपको बताना है एक नाम, हम आपको 2 नाम देंगे, उसमें से आपको एक नाम बताना है। बढ़िया नेता कौन बिहार के लिए? यूथ में बढ़िया नेता कौन, तेजस्वी यादव या कन्हैया? नो कमेंट। दोनों इसी टाइप के लोग हैं। नो कमेंट। ना किसी एक को चुनना हुआ तो? नहीं चुन सकते। दोनों एक ही टाइप के लोग हैं तो कैसे उसमें से कोई फेयर हो तब ना बताएं। दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं तो कैसे उसमें से दोनों को चुन सकते हैं? दोनों में से मेरे लिए कोई नहीं है। अच्छा अंकल, ये तो बोल रहे हैं कोई फेयर नहीं है। आपसे एक हम सवाल लेते हैं, चिराग पासवान या सम्राट चौधरी? नहीं, सम्राट चौधरी को चाहिए। अभी तो अभी खेल कूद रहे हैं, इनका धधोरा मिल गया है। अंदर रोड पर घूम रहे थे। चिराग पासवान खानदानी चीज़ है, राजनीति के औलाद है, वो बाल बच्चा है, वो तो वस्तुकी में सबसे आगा है। तो मतलब सम्राट और सम्राट चौधरी ओकरा को पसंद में नहीं है। मतलब सम्राट में और चिराग में आपने चिराग? चिराग के 100 में 100 चिराग। 100 में 100 चिराग। चलिए, ये अभी आपके समर्थन में होगा, 100 में 100 चिराग बोल रहे हैं। देखिए सबका अपना अपना ये है, ठीक है ना। गठबंधन के जो साथी हैं वो हमारे सभी प्रिय हैं, इसलिए वो हमारे सिस्टम के लोग हैं, इसलिए हम लोग जो है उनके विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। और रह गई सवाल कि भारत का नेतृत्व करने वाला जो हमारे मुखिया हैं, उनके अधीनस्थ जो लोग, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके विचारधारा से जो लोग हैं वो हमारे अपने हैं। एक और रैपिड फायर ले लें। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? अपने समय में वो जिस समय का दौर चल रहा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अभी का जो दौर चल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी है। बढ़िया नेता कौन, तेजस्वी यादव या यूपी के लिए अखिलेश यादव? ये दोनों पे मेरा कोई कमेंट। हम एक ही बात बोले कि दोनों, जब विपक्ष का नेता का बात आ रहा है तो आप सीधे नो कमेंट। इसलिए दोनों का एक ही विचारधारा, तो उस विचारधारा में हम लोग नहीं है ना, तो कैसे उनका हम सब बोल सकते कि ये बेहतर है?
अंकल आप बताइए, यही सवाल आपसे लेते हैं, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? देखिए सर, जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो देश जब से आज़ाद हुआ है, पूर्वज जो कहा है, और मेरा भी 60 बरस की उम्र हो गया मोटा मोटी, वाजपेयी जी लिखा देश में महान आदमी प्रधानमंत्री नहीं आया है। काहे कि उनका भाषण पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका भाषण सुनने के लिए सबको मुंह बंद कर लेता था। पहले लिखा नहीं लोग आज जैसे अभी कैसे ताली बजाता है, जैसे उसका पार्टी जब भाषण देता है, ये तो विपक्ष ने कुछ बोला तो इनका पार्टी पूरा थपड़ी पीटता है, और कोई थपड़ी नहीं पीटता था, कान खोल के सुनता था कि वो राजनीति की बात करते हैं। सदन में बोलते थे तो आवाज़ लगता था। उनका लिखा बढ़ के कोई नहीं है।